किसान अपने खेतों में कई तरह की चीज़ की खेती करते हैं, मगर सितंबर के महीने में अगर आपके खेत खाली हो जाते हैं तो ऐसे में आप तोरी की खेती कर सकते हैं। तोरिया जो है एक तिलहन फसल है। तो आइए क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र यहाँ के कृषि वैज्ञानिक से बात करते हैं और जानते हैं क्या है कि तोरी की खेती कितना किसानों के लिए लाभदायक है और कैसे कर सकते हैं। किसान भाई, आप जानते हैं कि पलामू प्रमंडल में सिंचाई की सुविधा केवल लगभग 2% रबी के मौसम में उपलब्ध है। कहने का मतलब कि जितना रकबा आपका रबी के मौसम में, चाहे वो चना हो, तीसी हो, सरसों हो, तोरिया हो या गेहूँ हो, तो इसमें जो है आपका 2% रकबा ही सिंचाई होगी। बाकी जितना भी खेती होता है आपका, जो हथिया नक्षत्र बरसता है उसमें नमी रहती है तो उसका किसान भाई फ़ायदा उठाते हैं। और नहीं तो सितंबर के लास्ट में जब नमी खेतों में रहती है उस समय खेत को जोत करके जल्दी पकने वाली, कम दिन की अवधि वाली फसल जो किसान को लगाते हैं, इसमें तोरिया का महत्वपूर्ण स्थान है। तोरिया जो है सरसों से थोड़ा इस मामले में भिन्न है कि लगाने का तोरिया का समय अंतिम सप्ताह सितंबर से अच्छा माना जाता है, और जबकि आप सरसों की खेती जो किसान करते हैं तो 15 अक्टूबर के बाद लगाना शुरू करते हैं। तो 15 अक्टूबर के बाद लगाने का स्थिति में क्या होता है कि यदि हथिया नहीं बरसा तो खेतों में नमी नहीं रहती है, तो वैसे किसान को फिर पटवन करके खेत की जुताई करके तब सरसों या चना जो लेना चाहते हैं लेना पड़ता है। लेकिन तोरिया है कि चूँकि सितंबर तक बारिश होती है, वर्षा ऋतु का समय रहता है जून से लेकर आपका सितंबर तक, तो जब खेतों में नमी रहती है तो उस समय किसान भाई नमी का फ़ायदा उठाते हुए उसकी खेत की तैयारी करके तोरिया का फसल ले सकते हैं। कैसे इसे लगाएं? इसमें एक ध्यान देना जरूरी हो जाता है किसान भाइयों को कि जब आप तोरिया लगाएंगे तो किस्म का चयन जो है आपको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जैसे पंथ तोरिया एक वैरायटी है, किस्म है, JB पंथ जो उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी है वहाँ की वैरायटी निकली हुई है, तो बहुत इस क्षेत्र में भी अच्छा करता है, तो उसका किसान भाइयों को उपयोग करना चाहिए। या जो अच्छी कंपनी है बाज़ार में उपलब्ध है उसका भी तोरिया का किस्म उपयोग कर सकते हैं। इसमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए किसान भाइयों को कि जब लगाते हैं तो दवा से उसका उपचार जरूर करना चाहिए। बीज उपचार जो है टीकाकरण का काम करता है। किसान भाइयों को प्रति किलो बीज जो आप लगाते हैं तो 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इसका प्रयोग करना चाहिए। कार्बेंडाजिम जो है फंगिसाइड है, उसका किसानों को उसमें बीज के साथ उपचार करके लगाना चाहिए ताकि भविष्य में पौधों में होने वाली बीमारी से बचाया जा सके।